आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा जैसे आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित लाखों लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम वरदान बनकर घर घर पहुंच रहा है। तत्वदर्शी संत रामपाल ही महाराज के आशीर्वाद स्वरूप इस मुहिम के तहत कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत हो रही है। भारत के विभिन्न प्रांतों में भी चल रही यह मुहिम भारत की सीमा को लांघकर पड़ोसी देश नेपाल तक पहुंचकर विपन्न नेपालियों की आवश्यकता पूर्ति कर रहा है। ऐसे ही नेपाल के सरलाही जिले के ईश्वरपुर नगर पालिका के खैरा गांव में विष्णु मंडल के घर पहुंच गया परम संत का कृपा। गरीबी की सीमा पार कर चुका विष्णु मंडल का घर नाम मात्र का है। प्लास्टिक का छत, टूटे बांस का दीवार, न खिड़की है न सही दरवाजा, मिट्टी का गीला फर्श, खाली घर, न खाने का सामान, न पकाने का बर्तन, न ओढ़ने की चीज, न बिछावन। 2 पति पत्नी और बाकी बच्चे हैं। कमाने वाला गार्जियन बीमार है। पेट भरने के लिए बच्चे भीख मांगते हैं। अत्यंत नाजुक स्थिति से गुजर रहे इस परिवार में अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के दया से खुशी का किरण लेकर पहुंचा। उस गरीब परिवार को संपूर्ण खाद्य सामग्री, खाना पकाने का सामान, बिछावन, सारे परिवार को गर्म कपड़े, सोने के लिए खटिया दिया गया। इस तरह एक भूखे बिलखते रोते मृत्यु से जूझ रहे परिवार के आंखों में जीने की उम्मीद, ओठों में खुशी के मुस्कान, जीवन भर का भरोसा देकर परम संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और इस घर कलयुग में सतयुग का शुरुआत किया है। दुख, दर्द और अभाव मिटा दिया। उस परिवार के जीवन में मुस्कान भर दी। आंखों में खुशी के आंसू छलक गई। ये समग्र सामग्री उस परिवार को तब तक दी जाएगी जब तक उस परिवार में कमाने वाला कोई सक्षम न हो जाए। इस तरह एक महान संत ने इस पृथ्वी पर कलयुग में ही सतयुग का प्रारंभ कर दिया। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज नेपाल में। दर्शकों, हमारे एसी न्यूज की टीम अभी आ पहुंची है नेपाल मध्य प्रदेश जिला सरलाही ईश्वरपुर नगर पालिका 10 खैरा गांव में। दर्शकों, हमें जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार उनके शिष्य लोग खैरा गांव स्थित विष्णु मंडल जी के परिवार के लिए खाद्यान्न सामग्री के साथ साथ अन्य जरूरतों की सामग्री भी प्रदान करने हेतु आए हुए। संत रामपाल जी महाराज ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उनका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य लोग आए हुए। ये है उनकी घर की बाहरी अवस्था। उनकी घर की किनारे से ही एक नाला बह रही है, जिसमें बहुत सारी कीचड़ और बहुत गंदा पानी भी बह रही है। इस नाला को देखते हुए आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक ये नाला हो सकते हैं। दरवाजे, मूल जो गेट है उसकी दरवाजे जो पूरी तरह बांस की बनी हुई दरवाजे है, वो काफी जर्जर और पुरानी स्थिति में लग रही है। आप लोग देख सकते हो। ये विष्णु मंडल जी की प्रथम कमरा है, जो जिसका हाइट लगभग 5 फुट ही होगी और इसका जो छतें है वो बांस, खरपतवार से और इसके ऊपर ये प्लास्टिक रख के बनाई हुई छतें है। जो और घर की हाइट भी बहुत छोटी है। मुझे घुसने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए इतनी सारी कठिनाई हो रही है, तो उस परिवार की क्या अवस्था होगी इस घर में आने जाने के लिए। ये घर की जो फर्श है वो मिट्टी से बना हुआ फर्श है, जो काफी गीली स्थिति में लग रही है। इनको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये घर बारिश के मौसम में बहुत ही टपकती होगी। और ये इस घर की जो दीवारें हैं बांस और मिट्टी से बनी हुई दीवारें हैं, जो काफी जर्जर टूटा फूटा स्थिति में है और वो भी काफी पुराना स्थिति में है। घर की जो छतें हैं
मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि कृपया ऊपर से अच्छी तरह से दिखाइए। जो पूरी प्लास्टिक से बनाई हुई छतें और बरसात में टपकती भी होंगी, इस प्रकार की इस घर की छतें हैं। अब वो काफ़ी छोटा घर है ये, और इस घर में कुछ गिने चुने ही सामान सब है। जैसे यहाँ पे बाकस है, ट्रंक, जो काफ़ी पुराना जर्जर स्थिति में है, और उसके ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए जो इस ये परिवार पहनती होंगी। और इस घर में कुछ गिने चुने ही बर्तन रखे हुए जो काफ़ी पुरानी स्थिति में है, काफ़ी टूटा फूटा स्थिति में है। ये बर्तन को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये परिवार वास्तव में कितनी असहाय होगी, कितनी गरीबी में अपना गुजारा कर रही होगी। न घर में ज़्यादा सामानें हैं, न घर की स्थिति अच्छी है, न ज़्यादा बर्तनें हैं, कुछ गिने चुने ही बर्तनें हैं। इस घर में बिजली बल्ब की व्यवस्था है, लेकिन इसकी फिटिंग नहीं की गई है। सिर्फ तार है और उससे टंगा हुआ एक बल्ब है इस घर में। और चलते हैं दूसरी कमरे की तरफ। दर्शकों, ये है विष्णु मंडल जी की दूसरी कमरे, जिसके भी हाइट काफ़ी छोटी है, बिल्कुल मेरी हाइट जैसी। और ये इसका भी जो छतें है वो खड़ बांस से बना हुआ छतें है, जो काफ़ी जर्जरी स्थिति में है। और इस घर की ये गेट है जिसमें कोई दरवाजा, पर्दे जैसी किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये घर भी पूरी मिट्टी और बांस और खरपतवार से बना हुआ घर है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आप घर की तरफ आके इस घर की जो दीवारें हैं उनको भी दिखाइए। इस घर की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह खड़ से बना हुआ दीवारें हैं, और इसमें मिट्टी की लिपाई की गई है। और घर की स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा आंधी तूफान या बारिश आ जाए तो एक ही झटके में ये घर समाप्त हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी। इस घर की फर्श है वो भी बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ फर्श है, जो काफ़ी गीला अवस्था में है। दर्शकों, हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं इस परिवार के सदस्य। अब हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। चाचा, अहाँ के नाम की भेल? विश्वनाथ मंडल। चाचा, अहाँ के घर में कुल कितना सदस्य है? ना कुछ। अहाँ के घर में कमाई वाला कौन है? बहादुर रहल। अहाँ कौन काम करी छियै? हाँ, सब कोनो काम नहीं सकल। पहले खेती गृहस्थी कर दिमाग तांगे खाई छी से। दर्शकों, इस घर की जो मुखिया है वो बीमारी के चलते, वो पहले कमाते थे लेकिन अभी बीमारी के चलते वो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बच्चे सहित वो भी गांव-गांव से मांग कर खाते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। और ये जो चाचा जी है वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो हम चाची जी से बात करते हैं। नमस्कार चाची जी। नमस्कार। चाची, अहाँ के नाम की भेल है? हमर नाम सीता देवी मंडल है। चाची, ई घर अहीं के है कि भाड़ा पर रहै छी? ई घर ही अलानी जी है, जमीन है। अपने घर है, अलानी जमीन है। दर्शकों, ये घर जो है, घर तो अपनी है लेकिन ये जमीन है, ये अलानी है, रजिस्टर नहीं हुआ है इसका। कोई सरकारी कर्जा या केकरो से लोन ऐसा कुछ है? नहीं। चाची, अभी तक अहाँ के घर के स्थिति कैसन है? अच्छी है, दुखते रहले। अखनी आवे ई भेली त सही हो गेलै। सजी के भेली पर अथी रामपाल बाबा के अथी आदेश है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य लोग हैं और उनसे जानते हैं कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आपकी परिचय? मेरा नाम हरिशंकर दास। सर, आज आप इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हुए हैं? जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे सामान खाने के लिए और रहने के लिए दिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 25 किलो चावल हमारे गुरु दिए हैं। दो कट्टे हैं, 2 बोरे हैं। ऐसे ही करके, जैसे आटा है, आटा आपका 5 kg का 5 किलो का 2 है, 10 किलो हुआ। ऐसे ही करके हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज चीनी भी दिए हैं इस परिवार के लिए।
एक पैकेट में 4 किलो है, 2 पैकेट है 8 किलो का है। इसी प्रकार आपको जैसे बड़ा परिवार होने के कारण से एक आलू 2 पैकेट है 5-5 किलो का है 10 किलो हुआ। ऐसे ही करके प्याज जो देख रहे हैं आप देख सकते हैं 5 किलो प्याज 2 पैकेट है 10 किलो हुआ। ऐसे ही करके हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज अचार दिए हैं, अचार आपको 2 पैकेट है। इसी करके ऐसे ही करके हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने सूखा दूध 4 पैकेट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे गुरु जी महाराज जी दिए हैं नून 2 पैकेट है और कपड़ा धोने के लिए सर्फ है 2 पैकेट सर्फ आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके नहाने के लिए इस परिवार को 8 साबुन दिए हैं, 2 पैकेट साबुन है। ऐसे ही करके हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने कपड़े धोने के लिए जमा 10 पीस साबुन दिए 2 पैकेट है। ऐसे ही करके खाने के लिए तरकारी में रखने के लिए आपको ये मिर्चाई का 2 पैकेट है धुलो। ऐसे ही करके जीरा आप देख सकते जीरा देख सकते हैं 2 पैकेट जीरा है। ऐसे ही चाय पीने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार के लिए 2 दिए हैं, 2 पैकेट दिए हैं। चाय पत्ती हल्दी 2 पैकेट है इस परिवार के लिए। ऐसे ही करके धनिया का पाउडर 2 पैकेट है आप देख सकते हैं। 2 पैकेट दाल है मूंग दाल, चना का दाल 2 पैकेट है, हरे मूंग का दाल 2 पैकेट है, काला चना 2 पैकेट है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने खाने के लिए तेल आप देख सकते हैं 2 पैकेट में 2 बोतल 4 बोतल है यानी 4 लीटर हुआ। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने और कुछ दिया जैसे बर्तन सब हुए। जैसे तरकारी बनाने के लिए ये कढ़ाई है, मसाला रखने के लिए ये हल्दी धनिया नून नमक रखने के लिए ये हुआ। ऐसे ही रोटी बना करके इसमें आप गरम रोटी रख सकते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज दिए हैं इन परिवारों को लिए। जैसे पानी पीने के लिए लोटा भी दिए हैं। ऐसे ही रोटी बनाने के लिए इसे तवा कहते हैं, तवा भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही करके ये आटा चालने के लिए इसे चलनी भी दिया है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे ही करके तरकारी सब्जी काटने के लिए ये फासुल बोले जाते हैं, हसुआ, ये भी दिए हैं इन परिवार के लिए आप देख सकते हैं। चाय बनाने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज ये सस्पेन दिए हैं, 6 थाली दिए हैं हमारे गुरुजी ने। ऐसे ही करके सब्जी बनाने के लिए ये छोलनी बोलते हैं, इसे करछुल बोलते हैं, ये भी है। और चाय छानने के लिए चाय छानना भी है। मतलब सारे एक परिवार के सारे कुछ दिए हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने। और रोटी बनाने के देख सकते हैं आप, चकला बेलना भी है। ऐसे ही करके इसे खल बोलते हैं, कोई जैसे लहसुन थूरना है अथवा अदवा थूरना इसके लिए है, खल बोले जाते हैं इसको। इसके बाद में जग, पानी पीने के लिए जग भी है, 6 चम्मच दिए हैं इस परिवार के लिए। इसी तरह 6 कचौरा दिए हैं दाल खाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये कुकर है, ये जो कहेंगे आप लो क्वालिटी की नहीं है, मत देखिए हकीस देख सकते हैं 5 लीटर का कुकर है हमारे संत रामपाल जी महाराज दिए हैं। ये A1 क्वालिटी का है। और देख सकते हैं जैसे ये बाल्टी हुआ पानी के लिए और ये जग, इससे नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ऐसे ही करके 25 किलो 50 किलो चावल देखे थे, ये चावल रखने का बर्तन हुआ। वैसे ही आपको 10 किलो आटा था, वो आटा रखने के बर्तन है। 10 गिलास दिया गया है। और ये डेक्ची भी दिए गए हैं, हमारे गुरु जी डेक्ची दिए हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मचिया बोलते हैं, मचिया भी दिए गए हैं। इसी तरह अब ठंडी के समय में आपको 3 सिरक इसमें खोल कर दिखा सकते हैं। एक हुआ, 1 सिरक, 2 और 3 सिरक। इस परिवार के लिए 3 सिरक ठंडी में, जो ठंडी से बचने के लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज दिए हैं। इस परिवार बहुत बड़ा कृपा किए हैं। इसी तरह इसे बंधा हुआ 2 तोशक है, जो खाट में बिछाने के लिए, चौकी में बिछाने के लिए, चारपाई पर बिछाने के लिए 2 तोशक है, 4x6 का है। तोशक पर बिछाने की बेडशीट जिसे जाजिम बोलते हैं आप देख सकते हैं। इसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी घर में हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज वहाँ की दया से बच्चे सबके भेस्ट भी दिया गया है, कपड़ा सब भी दिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस सब परिवार कपड़े हैं, बच्चे हैं, 700 बच्चा है, वो बच्चे के लिए कपड़ा भी है देख सकते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने इस घर परिवार पर बहुत बड़ा कृपा की है। ये बच्चे सब के लिए 700 बच्चे, उसके लिए कपड़ा है, ये भी कपड़े हुए। और इस घर में बच्चे सब के लिए कपड़ा है, ये भी बच्चे के लिए है।
देख सकते हैं ये सारे कपड़े परिवार के बच्चे के लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ठंडे के लिए देखिए ये जैकेट टाइप का है, वेस्ट सब दिए हैं ठंडे के लिए, ठंडे वाला लुगा है, कपड़ा है, देख सकते हैं ये सारे बच्चे के लिए है, यही बच्चे के लिए है। इसी तरह हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने 2 चारपाई दिए हैं, जो एक चारपाई यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा एक और दिखा रहे हैं आप। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिए हैं। ऐसन संकट के घड़ी में आई संत रामपाल जी महाराज जी जो अहाँ के परिवार के लगे इतना चीज कैल हन, ओई के बारे में हमारे दर्शक के बता सके कि कैसे अभी यहाँ के महसूस हो रहा कि इतना मदद करके संत जी रहले लेकिन कैल किया रामपाल भगवान जी उनकर हमरा लेल भगवान है, ओकरा लेल हम धन्यवाद करै छी। दर्शकों ये चाची जी संत रामपाल जी महाराज जी की बार बार धन्यवाद कर रही है, क्योंकि ऐसी संकट में ऐसी घड़ी में वो संत इनके परिवार के लिए जैसे मान लो कि भगवान जैसे बन के आए हैं, ऐसे ये माता जी बोल रही है और उस महान संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद दे रही है। दर दर की ठोकर खाते सुनामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। ये राहत सामग्री कब तक दी जाएगी और कितने कितने दिन में दी जाएगी? जी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी विष्णु मंडल जी के लिए जो भी ये राहत सामग्री उपलब्ध करवाए हैं, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं रहेगा, कोई काम करने योग्य नहीं रहेगा, तब तक इस परिवार को गुरुजियों ने गोद ले लिया। एक इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि जब तक ये सामग्री इस परिवार में कोई काम करने योग्य सक्षम नहीं रहेंगे, तब तक हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज इनको ये सभी सामग्री उपलब्ध कराएंगे। जी और ये जब राहत सामग्री खत्म हो जाएंगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेंगे राहत सामग्री के लिए? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम से एक कार्ड है, इसमें 4 नंबर दिया गया है। ये कार्ड इन परिवार को दिया जाएगा। ये सामग्री हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 महीने के लिए दी है और 1 महीने में समाप्त होने से 2 दिन पहले ये इस नंबर पर संपर्क करेंगे। गुरु जी के आदेश अनुसार इनको दोबारा ये सभी राशन सामग्री उपलब्ध किया जाएगा। ये आश्रम का कार्ड है, गुरु जी के आदेश अनुसार इसमें 4 नंबर दिए हैं। आपका जब भी ये राशन समाप्त हो जाएगा 2 दिन पहले आप इसमें संपर्क करिएगा और 2 दिन पहले गुरु जी के आदेश अनुसार आपको ये दोबारा राशन सामग्री उपलब्ध किया जाएगा। जी हमारे साथ जुड़ चुके इस गांव की वार्डा अध्यक्ष जी, जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपकी परिचय? मेरा नाम राजनारायण चौधरी है, मैं ईश्वरपुर वार्ड नंबर 10 का वार्ड अध्यक्ष। जैसे कि आप देखे इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी इतनी कार्य कर रहे, इससे पहले इस परिवार की जो स्थिति थी वो कैसी थी? देखिए, इनको परिस्थिति शुरू से अंत तक, अभी तक और हाल तक नाजुक की नाजुक है और इनको खाने पीने बैठने का भी स्थिति ठीक नहीं है, पहले से भी और हाल में भी अभी वैसा ही का वैसा ही है। जो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री के साथ साथ अन्य जरूरत के भी सामग्री भिजवाई है, इनके देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो रामपाल महाराज जी ने जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, जो गरीब को सहाय के लिए, उसमें अनेक किस्म का जो सामग्री है, खाना है, सोने बैठने का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम वहाँ के लिए एकदम सराहनीय है, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम, ऐसा गरीब असहाय के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, उनके लिए मैं एकदम अपना वार्डा का तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से यह कार्यक्रम को शुभकामना भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो क्या कहूँगा, एक वार्डा का प्रतिनिधित्व का नाता से हो या समाज का नाता से हो, ऐसा कार्यक्रम जो चलाए हुए हैं, इस कार्यक्रम को सदा चलाते रहे और हमारे वार्ड से जहाँ जैसा सहयोग करना होगा हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। फिर यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और सदा चलाते रहे, हमारा यही शुभकामना है। धन्यवाद।
थैंक यू, नमस्कार। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं जेल में, फिर भी वो सारे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, आपने सही कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं जेल में, फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। कोई आप जी को सभी को मालूम ही है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भूखे नहीं देखना चाहते, कोई भी अपने बच्चों को बिना कपड़े के नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जांपल आपको बताए कि कोई भी एक मोबाइल होता है कि एक मोबाइल जहाँ पर भी हो, जो भी मोबाइल है जहाँ पर भी है, उसका नेटवर्क जहाँ पर रेंज जहाँ पर पड़ता है वहाँ तक वो काम करता है। जब उसका रेंज ख़त्म हो जाता है नेटवर्क का तो काम नहीं करता है। आप जी को अवगति होगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी अपना सरकार चला रहे थे। ठीक इसी तरह हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी का शब्द शक्ति है और वो जेल में रहते हुए भी ये सभी कार्य करवा रहे जी। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्ण मुहिम के अलावा और भी क्या क्या सामाजिक कार्य करवा रहे हैं? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा अन्य कई सामाजिक कार्य करवाते, जैसे कि दहेज रहित विवाह करवाते, ब्लड डोनेशन करवाते, देह दान की प्रेरणा करवाते, बाढ़ पीड़ित गाँवों को राहत दिलवाते, नशा मुक्त समाज बनाते। ऐसे कई अन्य सामाजिक कार्य हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज करवाते जी। जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, सुना करते थे जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस महान अन्नपूर्णा मुहिम जैसी कार्यों से इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। इस महंगाई के दौर में, इस भाग दौड़ के दौर में एक परिवार की सदस्य अपने परिवार के लिए एक बार में सारी जरूरत की सामग्री नहीं जुटा सकते। उस दौर में स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे लाखों परिवार के लिए नियमित रूप से राहत सामग्री के साथ साथ अन्य जरूरत की सामग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे महान कार्यों को देखते हुए आज हमें ये प्रतीत हो रही है कि वो जो खुदा है ना, वो स्वयं संत रामपाल जी महाराज है, जो ऐसे महान कार्य कर रहे हैं जो असंभव है एक साधारण मानव के लिए, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लाखों परिवार के लिए कर रहे हैं। इन महान कार्यों को देखते हुए आज हमारा आत्मा इतना खुश है कि उस महान संत को हमारे एशियन न्यूज के टीम के साथ मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और कैमरामैन त्रिदेव के साथ मैं सुशीला विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 98513100006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब